नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोरोना की, जो सब कर रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे दुनिया कोरोना के साथ और उसके बाद कैसी होगी, कैसा रंग होगा, कैसा ढंग होगा। मैं कोरोना पर लौटूंगा, लेकिन सबसे पहले बात हमारे कुछ मीडिया कर्मी साथियों की, क्योंकि मुझे जानकारी मिली कि मेरे कई करीबी दोस्त, कई अनुज, कुछ सीनियर साथी जी न्यूज़ में कोरोना से संक्रमित हो गए। उनमें से बहुत से साथियों के साथ मैंने एक अच्छा समय गुजारा है। हमारे कई सुख और दुख के दिन एक साथ बीते हैं। वैसे जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैंने कई साथियों से बात की। अच्छी बात यह है कि वो सभी स्वस्थ हैं। इस कठिन समय में हम सब उनके साथ हैं। वो सभी बहुत नेकदिल और बहुत मेहनती हैं। मैं उन सभी साथियों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं और अपने मीडिया कर्मी साथियों की तरफ से उनके जज्बे को सलाम करता हूं। मैं दुआ करता हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से हमारे साथ इसी मैदान में हो। खैर, अब बात कोरोना की कि कोरोना के साथ हमारी दुनिया कैसी होगी और इसके बाद कैसी होगी। अब जरा सोच कर देखिए या जरा अनुमान लगाइए कि क्या अगले 10 सालों तक कोरोना का प्रभाव नहीं रहेगा, जबकि खुद WHO ये कह चुका है कि एड्स और अन्य बीमारियों की तरह आपको इसके साथ भी रहने की आदत डालनी होगी। अगर ऐसा है तो फिर जरा सोचिए कि हमारी दुनिया कैसी होगी। घर में बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला सोहर, जिसमें कई सारी महिलाएं शामिल होती थीं, अब उतने बुलंद स्वरों नहीं गाया जाएगा। किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में अब कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं होगा और मोहल्ले के सारे बच्चों के बीच में 45 साल के पांडे जी अब इस गाने पर डांस नहीं करेंगे कि हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू। मुंडन संस्कारों में सालों बाद मिलने वाले रिश्तेदार अब एक दूसरे से दूर से ही दुआ सलाम करके निकल जाएंगे। अब भीड़ की गपशप नहीं होगी और काली माई तर खस्सी नहीं कटेगा। वो बेचारा कट भी गया तो शायद अब सब में बटेगा नहीं। अब स्कूलों में बच्चे शायद एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ आएंगे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे। मास्टर साहब अब कान दबाएंगे नहीं, वो तो छूने से भी कतराएंगे। स्कूलों में झूले वीरान होंगे। बच्चे एक साथ खेल नहीं पाएंगे। भोजन मंत्र के साथ होने वाला भोजन अब सबके साथ नहीं हो पाएगा। हॉल में होने वाली प्रार्थना अब दूरियों के साथ दिखेगी और स्कूलों के गेट से एक साथ निकलने वाली प्रथा खत्म हो जाएगी। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे एक साथ ना तालाबों ना नहरों में गोते लगाएंगे, ना मेला लगेगा, ना कवि सम्मेलनों में तालियों की गूंज सुनाई देगी, ना सिनेमा हॉलों में सीटियों का शोर। शादियां होंगी लेकिन उनमें कोई भीड़ भाड़ दिखाई नहीं देगी। उन शादियों में अब कोई नागिन डांस नहीं करेगा। डीजे में एक साथ अब पैर नहीं थिरकेंगे। बुआ, चाची, बहनें एक साथ अब गदर नहीं काटेंगी। बारात में आने वाली शराबियों की टोलियां अब किससे झगड़ा करके रौब दिखाएंगी, या वो आएंगी भी या नहीं। द्वार 4 पर बारात का मेला नहीं होगा और घरातियों में दूल्हे को उठाने के लिए सालों की भीड़ शायद अब नहीं दिखाई देगी। न औरतों का हुजूम फेरों के समय गालियां देगा और न कई सारी सालियां जीजा जी कहकर जूता चुराएंगी और न विदाई के समय पूरे गांव की महिलाएं भतीजी के जाने पर एक साथ रो पाएंगी। हाँ, शायद अब 8वां फेरा सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर लेना पड़े। अब जनाजे चौथा कंधा ढूंढेंगे। हमारे पुरखों के रीति रिवाज टूटेंगे। वो वर्मा जी जिन्होंने पूरी जिंदगी सभी की अंतिम यात्रा में इसलिए मौजूदगी रखी थी कि कभी वो भी हमारे आखिरी समय में आएंगे, लेकिन हैरत की बात यह है कि उनमें से कोई नहीं आया है। नम आंखों के साथ एक सन्नाटा छाया है। अब ठंड के गुलाबी मौसम में एक साथ जाम नहीं छलकेंगे। शर्मा जी का बेटा अब मोहल्ले में किसी के पैर नहीं छुएगा। कोई प्रेमी अब प्रेमिका को चूमते हुए नजर नहीं आएगा। सुबह और शाम पार्क वीरान होंगे और शायद किसी का हाथ थामने में भी अब डर लगेगा। बस हर तरफ मास्क मैन होंगे जो अपनी पेशानी की सिलवटों को छिपाते नजर आएंगे। इसके साथ ही खत्म हो जाएगी हाथ मिलाने वाली प्रथा, खत्म हो जाएगा गले लगने वाला रिवाज और खत्म हो जाएगा बड़ों के पैर छूने वाला संस्कार। संस्कार से याद आया, कितने सारे माता पिता ने यह सिखाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिसको हम महज 2 महीने में भूलने वाले हैं या भूल जाएंगे।
अब जरा एक बार सोच कर देखिए कि अगर कोई कोरोना संक्रमित दोस्त, रिश्तेदार या अपना आपके करीब आएगा जो कोरोना से ठीक हो गया है, तो भी क्या आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे? क्या आप उतने ही जोश से उससे मिल पाएंगे जितने जोश से पहले मिलते थे? शायद नहीं। पिछले कुछ दिनों में मैंने ये बेहद करीब से देखा है। अपने कुछ ऐसे साथियों से बात की है जिन्होंने कोरोना से जंग जीती है। फिर भी लोग इस तरह के दोस्तों से डिस्टेंस मेंटेन करने लगे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग से थोड़ा ज्यादा है। अब सोचिए उस इंसान पर क्या गुजरती होगी जिसे लोग खुद से दूर करने लगे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये हालात दुनिया में एक नई लकीर खींच देंगे, या ये कहा जाए कि दुनिया दो धड़ों में बंट जाएगी। पहला धड़ा वो होगा जो कोरोना संक्रमित है या था, और दूसरा धड़ा वो होगा जो इससे अछूता है, जिसे अब तक कोरोना नहीं हुआ है। वैसे अगर इसी रफ्तार से कोरोना आगे बढ़ता रहा जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा है, तो शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। एक वो जो पॉजिटिव थे या हैं, और दूसरे वो जो नेगेटिव हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर कोरोना संक्रमित या उससे ठीक होने वाले लोगों का सालों तक सामाजिक बहिष्कार होता रहा, तो याद रख लीजिए वो दिन दूर नहीं जब कोरोना एक जाति होगा या एक धर्म। और अगर ऐसा होता है तो हम बंटवारे की, विभाजन की एक नई सरहद तैयार कर देंगे, जो कम से कम दिलों को जोड़ने वाली तो नहीं ही होगी, क्योंकि तब तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सब इन लकीरों तले बढ़ चले होंगे। कल्पना कीजिए फिर क्या क्या बढ़ जाएगा। हमारी नदियां, हमारी नहरें, हमारे खेत और हमारी नस्लें। अरे इन नस्लों को बांटने से रोकना है तो हाथ बढ़ाना सीखिए, ठीक हुए लोगों से हाथ मिलाना सीखिए और अपने लोगों को गले लगाना सीखिए। अरे यही तो सिखाते हैं हमारे ग्रंथ, यही तो सिखाती है हमारी रामचरितमानस। नहीं तो कोरोना से महाभारत के समय आपके करीब कोई कृष्ण नहीं होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये समय सरकारों के भरोसे बैठने का नहीं है। क्या पता सरकारें आपके भरोसे बैठी हो। खैर, इन सवालों के जवाब तलाशते तलाशते आज मुझे भी कुछ जवाब जानने हैं। जैसा कि अगर न अंतिम संस्कार में भीड़ इकट्ठा होगी और न सड़कों पर कोई जश्न निकलेगा, तो क्या चुनावी रैलियां भी इतनी ही सुनसान होंगी? क्या सियासी जलसे भी इतने ही फीके होंगे? आशा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।